प्यारे बच्चों, आज हम लोग अपने कक्षा 10वीं के व्यवहारिक व्याकरण के अंतर्गत अलंकार का अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अलंकार शब्द का क्या अर्थ होता है। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम और कार। अलंकार शब्द की रचना दो शब्दों को मिलाकर के हुई है। पहला शब्द है अलम और दूसरा शब्द है कार। अलम का अर्थ है आभूषण या गहना, ठीक है। अलम को हम आभूषण या गहना कहते हैं और कार का अर्थ है सुसज्जित करने वाला या सजाने वाला, ठीक है। तो आभूषण का प्रयोग आप लोगों ने देखा होगा कि स्त्रियां अक्सर खुद को सजाने संवारने के लिए आभूषण का प्रयोग करती हैं। तो आइए जानते हैं, जिस तरह से एक नारी अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषणों को प्रयोग में लाती है, उसी प्रकार भाषा को सुंदर बनाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो जिस तरीके से एक स्त्री अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषणों का प्रयोग करती है, उसी तरीके से काव्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए, भाषा की सुंदरता को बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो शब्द काव्य की शोभा या सुंदरता को बढ़ाता है उसे अलंकार कहते हैं। अलंकार किसे कहते हैं हम? जो शब्द काव्य की सुंदरता को या काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं उन्हें अलंकार कहते हैं। तो आइए जानते हैं अलंकार के भेद। तो अलंकार के दो मुख्य भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार, ठीक है। अलंकार दो मुख्य भेद उसके होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। जब शब्द के माध्यम से काव्य की सुंदरता बढ़ती है तो वहां पर शब्दालंकार होता है, और जब किसी शब्द के अर्थ के द्वारा काव्य की सुंदरता बढ़ती है तो वहां पर अर्थालंकार होता है। तो आइए अब एक एक करके देखते हैं कि शब्दालंकार क्या होते हैं, उनके भेद क्या होते हैं, और फिर उसके बाद हम जानेंगे कि अर्थालंकार किन्हें कहते हैं और उसके कौन कौन से भेद होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग शब्दालंकार के बारे में जानते हैं। शब्दालंकार, ठीक है। शब्दालंकार शब्द को अगर हम ध्यान से देखें तो ये दो शब्दों को जोड़कर बनाया गया है, शब्द और अलंकार। शब्दालंकार दो शब्द से मिलकर बना है, शब्द और अलंकार, ठीक है। और शब्द के दो रूप होते हैं, एक ध्वनि जिस तरीके से हम उसे बोलते हैं, और दूसरा होता है उस शब्द का अर्थ। तो आइए देखते हैं कि शब्दालंकार किसे कहते हैं। ध्वनि के आधार पर शब्दालंकार की सृष्टि होती है। सृष्टि होना मतलब रचना होना। इस अलंकार में वर्ण या शब्दों की लयात्मकता या संगीतात्मकता होती है, अर्थ का चमत्कार नहीं। तो जो शब्दालंकार है उसमें जो शब्द को बोलने की ध्वनि है उसी के आधार पर, उसमें क्या लय आ रही है, क्या उसमें संगीत आ रहा है, उसके आधार पर ही काव्य का चमत्कार या काव्य की सुंदरता बढ़ती है। शब्दों के अर्थ के आधार पर यहाँ पर काव्य की सुंदरता नहीं बढ़ती, ठीक है। तो जहाँ पर किसी शब्द को किस तरीके से उच्चारित किया जाता है या शब्द के ध्वनि के आधार पर अगर सुंदरता बढ़ती है तो वो शब्दालंकार होता है। जिस अलंकार में शब्दों के प्रयोग के कारण कोई चमत्कार उपस्थित हो जाता है और उन शब्दों के स्थान पर समानार्थी दूसरे शब्द के रख देने पर वह चमत्कार समाप्त हो जाता है, वह शब्दालंकार माना जाता है, ठीक है। तो जहाँ पर अगर हम किसी विशेष शब्द का प्रयोग कर रहे हैं
और अगर उसके बदले हम किसी दूसरे समानार्थी शब्द को लिखते हैं या पर्यायवाची शब्द को उसके बदले लिख देते हैं तो जो संगीतात्मकता थी या जो लय था वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो हम एक विशेष शब्द का ही प्रयोग कर रहे हैं, उसके बदले उसके समानार्थी शब्द का प्रयोग भी नहीं करते। तो जब कहीं पर किसी विशेष शब्द के प्रयोग के कारण कोई चमत्कार उत्पन्न होता है और समानार्थी दूसरा शब्द रख देने पर वह समाप्त हो जाता है, तो वहां पर शब्दालंकार होता है। अर्थात अलंकार शब्दों के माध्यम से काव्यों को अलंकृत करते हैं। ठीक है, तो जहां पर शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ती है वे शब्दालंकार कहलाते हैं। ठीक है, एक उदाहरण मैं बताती हूँ। काव्य की कविता की छोटी सी पंक्ति है, चारु चंद्र की चंचल किरणें। ठीक है, यहाँ पर चंद्र चंद्रमा के लिए इस्तेमाल किया गया है, लेकिन जब चंद्र लिख रहे हैं तभी वहां पर लय बन रही है। ठीक है, चारु चंद्र की चंचल किरणें। अब चंद्र के लिए समानार्थी शब्द चंद्रमा भी हो सकता है, चांद भी हो सकता है। तो अगर हम लिख लें चारु चांद की चंचल किरणें, तो ये इसकी जो लय थी वो समाप्त हो गई, जो सुंदरता थी वो समाप्त हो गई। ठीक है, तो जब हम किसी एक विशेष शब्द के माध्यम से, उसकी ध्वनि के माध्यम से कविता में या काव्य में चमत्कार उत्पन्न करते हैं तो वो शब्दालंकार कहलाता है। तो आइए अब शब्दालंकार के भेद सीख लेते हैं। शब्दालंकार के 3 प्रमुख भेद हैं, अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार और तीसरा है श्लेष अलंकार। ठीक है, पहला अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार और तीसरा श्लेष अलंकार। अब शब्दालंकार के इन तीनों भेद को हम लोग एक एक करके सीखते हैं। तो आइए सबसे पहले सीखते हैं अनुप्रास अलंकार क्या होता है, उसके उदाहरण कौन से हैं, हम कैसे अनुप्रास अलंकार को पहचानते हैं। पहला अनुप्रास अलंकार, वर्णों की आवृत्ति को, आवृत्ति मतलब दोहराना, वर्ण मतलब अक्षर, वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं। आवृत्ति का अर्थ है किसी वर्ण का एक से अधिक बार आना। अनुप्रास 2 शब्दों के मेल से बना है, अनु और प्रास। अनु का अर्थ होता है बार बार और प्रास का अर्थ होता है जहां स्वर की समानता के बिना भी वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, या जिस रचना में व्यंजन वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, तो अनुप्रास अलंकार का अर्थ है कि जहां पर कविता की पंक्ति में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, एक ही अक्षर, एक ही व्यंजन बार बार दोहराया जाता है, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, तो वर्णों की आवृत्ति को ही अनुप्रास कहा जाता है, और जहां पर ये आवृत्ति होती है वहां पर कविता में या काव्य में कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। तो आइए अब इसे हम उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। पहला उदाहरण है, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम उदाहरण पर नजर डालें तो मैया म, मोरी म, मैं म। म वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो यहाँ पर म वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो अगर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, अब दूसरा उदाहरण देखते हैं, चारु चंद्र की चंचल किरणें। ठीक है, यहाँ पर भी अगर हम नजर डालें कविता की पंक्ति पर, चारु च से शुरू हुआ, चंद्र च से शुरू हुआ। ठीक है, और ये लगातार हो रही है, तो च वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो यहाँ पर भी कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, तो जब कविता में किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है।
आइए इसे हम और उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। एक और उदाहरण देखिए। कन्हैया किसको कहेगा तू मैया। यहाँ पर देखो, कन्हैया क से शुरू हो रहा है, किसको फिर क से शुरू हो रहा है, कहेगा क से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर क वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, क व्यंजन बार बार दोहराया जा रहा है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। अगली कविता देखते हैं। कविता की पंक्ति है, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सुमंत्र बुलाए। पहली पंक्ति में देखिए, मुदित महीपति मंदिर, मुदित म से शुरू हो रहा है, महीपति म से शुरू हो रहा है, मंदिर म से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर म वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। दूसरी पंक्ति देखते हैं। सेवक स से शुरू हो रहा है, सुमंत्र स से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर स वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। एक और उदाहरण हम लोग देखते हैं। तरनी तनुजा तट तमाल तरुबर बहु छाए। ठीक है, यहाँ पर नजर डालिए। तरनी त से आरंभ हो रहा है, तनुजा त से आरंभ हो रहा है, तट त से आरंभ हो रहा है, तमाल त से आरंभ हो रहा है। ठीक है, तरनी तनुजा तट तमाल, त वर्ण की आवृत्ति तरुवर भी त से ही शुरू हो रहा है, तो त वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। ठीक है, जब किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो इस पंक्ति में भी त वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, तो पहला अलंकार था, शब्दालंकार का पहला भेद था अनुप्रास अलंकार। जब किसी काव्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है या एक ही वर्ण, एक ही अक्षर बार बार दोहराया जाता है और उसकी वजह से काव्य की सुंदरता बढ़ती है, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब हम लोग शब्दालंकार का दूसरा भेद देखते हैं। शब्दालंकार का दूसरा भेद है यमक अलंकार। यमक अलंकार किसे कहते हैं, आइए इसकी परिभाषा पर नजर डालते हैं। जब किसी काव्य पंक्ति में एक ही शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो एवं हर बार उस शब्द का अर्थ भिन्न हो, तब वहां पर यमक अलंकार प्रयुक्त होता है। ठीक है, अनुप्रास में हमने देखा एक अक्षर बार बार आता है। यमक अलंकार में क्या है, जब किसी काव्य पंक्ति में एक शब्द एक से अधिक बार उपयोग में लाया जाता है और जितने बार वो शब्द काव्य में आता है हर बार उसका अर्थ अलग होता है, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। आइए यमक अलंकार को उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। पहला उदाहरण है, काली घटा का घमंड घटा। ठीक है, देखो इस पंक्ति में घटा दो बार आया है, एक है काली घटा, पहला घटा, दूसरा है घमंड घटा। ठीक है, तो यहाँ पर पहला जो घटा है, काली घटा मतलब बादल, ठीक है, और दूसरा है घमंड घटा, यहाँ पर घटा का अर्थ है घटना। ठीक है, काले काले जो आसमान में बादल छाए हुए थे उनका जो घमंड था वो कम होने लगा। ठीक है, तो यहाँ पर घटा शब्द दो बार आया और दोनों ही बार उसका अर्थ अलग था। ठीक है, पहली बार जब घटा आया तो उसका अर्थ है बादल और दूसरे बार जो घटा आया उसका अर्थ है घटना या कम होना। ठीक है, तो यमक अलंकार का जो परिभाषा थी उसके अनुसार अगर किसी काव्य पंक्ति में एक शब्द एक से अधिक बार आता है और हर बार उस शब्द का अर्थ अलग होता है तो वहां पर यमक अलंकार होता है। तो यहाँ पर घटा शब्द दो बार आया, दोनों बार उसका अर्थ अलग था। पहली बार उसका अर्थ था बादल और दूसरी बार उसका अर्थ है घटना या कम होना। तो यहाँ पर
यमक अलंकार प्रयुक्त किया गया है। अब यमक अलंकार का एक और उदाहरण हम लोग देखते हैं। 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती थी। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर हम नजर डालें तो बेर शब्द 2 बार आया है, 3 बेर और 3 बेर। ठीक है, तो उपरयुक्त पंक्ति में बेर शब्द की आवृत्ति बार बार हुई है, जिसमें प्रथम बेर का अर्थ बेर फल से है और द्वितीय बेर का अर्थ है वक्त या बारी। ठीक है, अगर इस कविता की पंक्ति का अर्थ हम समझें, 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती थी। ठीक है, तो इसमें पहला है वो 3 बेर, 3 फल वाले जो बेर हैं वो खाती थी, और वो भी दिन में 3 वक्त या 3 बार। तो बेर शब्द यहाँ पर 2 बार प्रयुक्त हुआ है, दोनों बार उसका अर्थ अलग है। एक बार उसका अर्थ है फल और दूसरे बार उसका अर्थ है वक्त। तो यहाँ पर ये यमक अलंकार का उदाहरण है। अगला हम लोग देखते हैं उदाहरण। अगली काव्य की पंक्ति है, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए जाए या पाए बौराए। तो यहाँ पर कनक शब्द 2 बार दोहराया गया है। कनक कनक ते 100 गुनी। ठीक है, 2 बार कनक शब्द आया है और दोनों ही बार उसका अर्थ अलग है। पहली बार जो कनक शब्द आया है इसका अर्थ है धतूरा। ठीक है, धतूरा एक नशे वाला फल होता है। धतूरा अक्सर आप लोगों ने शिवरात्रि के दिन देखा होगा, शंकर जी के ऊपर चढ़ाया जाता है। छोटा सा कांटेदार फल होता है, उसके सेवन से नशा छाता है। और दूसरा जो कनक शब्द प्रयोग किया गया है इसका अर्थ है स्वर्ण, जिससे आभूषण बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कनक शब्द 2 बार आया है। पहली बार उसका अर्थ है धतूरा, जो कि एक मादक पदार्थ है, नशे वाला फल है, और दूसरा है सोना। ठीक है, अगर हम इन पंक्तियों के अर्थ को समझें तो हमें स्पष्ट समझ में आ जाएगा। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए जा पाए बौराए। ठीक है, तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो स्वर्ण है, ठीक है, उसमें जो खाने वाला धतूरा है, खाने वाला कनक है, धतूरा है, उससे भी 100 गुना ज्यादा नशा होता है। और वो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि धतूरे को तो खाने से नशा छा जाता है या चढ़ जाता है, लेकिन स्वर्ण को पाने मात्र से ही नशा आने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर कनक शब्द 2 बार प्रयुक्त किया गया है और दोनों ही बार उसका अर्थ अलग अलग है। पहली बार उसका अर्थ है धतूरा और दूसरी बार उसका अर्थ है स्वर्ण। ठीक है, तो यहाँ पर यमक अलंकार प्रयोग में लाया गया है। आइए अब हम शब्दालंकार का तीसरा भेद जानते हैं, श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ या मिला हुआ, ठीक है, जब जुड़ा हुआ। जब एक ही शब्द से हमें विभिन्न अर्थ मिलते हों तो उस समय श्लेष अलंकार होता है। यानी जब किसी शब्द का प्रयोग एक ही बार किया जाता है लेकिन उसके कई अर्थ निकलते हैं तो वह श्लेष अलंकार कहलाता है। ठीक है, हमने यमक अलंकार में क्या पढ़ा था? एक शब्द काव्य पंक्ति में एक से अधिक बार आता है और जितने बार आता है उतने बार उसका अर्थ अलग होता है, तो वो हुआ यमक अलंकार। लेकिन श्लेष अलंकार क्या है? काव्य पंक्ति में कोई शब्द एक ही बार आता है लेकिन उस शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, एक से अधिक अर्थ होते हैं। शब्द कितने बार आएगा? एक बार। अर्थ कितने होंगे? एक से ज्यादा, तो वहां पर होगा श्लेष अलंकार। आइए इसको उदाहरण से समझते हैं। ये दोहा है, रहीम जी का दोहा, हम सब लोगों ने इसे पढ़ा है।
रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। ठीक है, तो यहाँ पर पानी शब्द, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, यहाँ पर पानी शब्द के 3 अर्थ निकल के आ रहे हैं। तो इनके जो 3 अर्थ हैं वो कौन कौन से हैं? पानी शब्द का जो मनुष्य के संदर्भ में रहीम जी ने अर्थ बताया है वो है मान सम्मान। ठीक है, रहीम जी कहते हैं मनुष्य को अपने मान सम्मान की रक्षा करनी चाहिए। मोती के संदर्भ में उसका अर्थ है चमक। ठीक है, तो मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ है चमक। और चून, चून कहते हैं आटे को, आटे के संदर्भ में पानी का अर्थ है जल या पानी। ठीक है, चून आटे को पानी डाल के ही गूंदा जाता है, उसे खाने योग्य बनाया जाता है। तो यहाँ पर दूसरी पंक्ति में ध्यान दीजिए, पानी गए न उबरे, पानी एक ही बार प्रयोग किया गया है और वो 3 विषयों 3 चीजों के लिए प्रयोग किया गया है, मोती मानुष चून, और तीनों ही बार उसका अर्थ अलग है। तो यहाँ पर पानी किस अलंकार का उदाहरण दिखा रहा है? श्लेष अलंकार का उदाहरण बता रहा है। तो इस दोहे में रहीम ने पानी को 3 अर्थों में प्रयोग किया है। पानी का पहला अर्थ है मनुष्य के संदर्भ में, जहाँ पर इसका मतलब सम्मान से है। पानी का दूसरा अर्थ है मोती के लिए, जो उन्होंने प्रयोग किया है वो है उसकी चमक के लिए या उसकी आभा के लिए। और तीसरा उन्होंने प्रयोग किया है आटे के लिए, वहाँ पर पानी का अर्थ जल से है। ठीक है, जहाँ उसे जल से जोड़कर खाने योग्य बनाने के लिए दर्शाया गया है। तो पानी एक शब्द के लिए 3 अर्थ वहाँ पर आए हैं। तो इस दोहे में श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसको हम श्लेष अलंकार को ही हम एक और उदाहरण के द्वारा समझते हैं। चरण धरत चिंता करत, चितवत चारहु ओर, सुवरन को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। तो यहाँ पर देखिए सुवरन एक ही बार प्रयोग किया गया है, लेकिन उसको 3 अर्थ के, उसके 3 अर्थ यहाँ पर कवि ने प्रयोग किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कवि ने पहला अर्थ कवि के लिए प्रयोग किया है। कवि के लिए सुवरन, सु अच्छे, वर्ण मतलब वर्ण। कवि अच्छे अक्षरों की, अच्छे शब्दों की खोज करता है अपनी रचना को सुंदर बनाने के लिए। व्यभिचारी के लिए जो सुवरन का अर्थ किया गया है सुंदर स्त्री की ओर किया गया है। ठीक है, जो व्यभिचार में डूबे हुए हैं वो सुंदर स्त्री की खोज करते हैं। चोर के लिए सुवरन का अर्थ लिया गया है स्वर्ण या सोना। चोर किसको खोजते हैं? सोने के लिए, सोने को खोजते हैं, स्वर्ण को खोजते हैं। ठीक है, तो सुवरन एक शब्द के 3 अर्थ यहाँ पर लिए गए हैं। ठीक है, तो पहला अर्थ यहाँ पर लिया गया है अच्छे सुंदर शब्द, दूसरा अर्थ लिया गया है सुंदर स्त्री, और तीसरा अर्थ लिया गया है स्वर्ण या सोना। तो एक ही शब्द के एक से ज्यादा जहाँ पर अर्थ होते हैं वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने अभी तक शब्दालंकार के 3 भेद पढ़े। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जब किसी काव्य में, किसी कविता की पंक्ति में एक ही अक्षर, एक ही व्यंजन बार बार आता है, दोहराया जाता है, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। दूसरा हमने पढ़ा यमक अलंकार। जब किसी काव्य में एक शब्द एक से अधिक बार आता है और हर बार उसका अर्थ अलग होता है तो वहां पर यमक अलंकार होता है। और शब्दालंकार का तीसरा भेद हम लोगों ने पढ़ा श्लेष अलंकार। ठीक है, जहां पर काव्य में शब्द एक बार प्रयुक्त होता है लेकिन उसके अर्थ एक से अधिक होते हैं तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोगों ने शब्दालंकार के 3 भेद पढ़े। ठीक है।
है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको शब्दालंकार के तीनों भेद, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। धन्यवाद।